So moving on to question number 10, a yard says the triangular route shown, the bearing of B from A is 135, वो गिवन भी है. अब आपने देखो फ्रॉम के बाद फ्रॉम के बाद जो हमारा लेटर होता है ना, दैट्स आवर लोकेशन था, हम यहाँ पे खड़े हैं, और बी जहाँ जाना है वो पहले मेंशन होता है. तो जब वो कहते हैं बी फ्रॉम ए, तो वो इस एंगल की बात कर रहा है. खैर बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है. शो दैट सी ए बी ए 62.2. कैसे करेंगे? सी ए बी जो है वो ये रहा, इसको 62.2 शो करना है. साइन रूल. साइन रूल. तो साइन 42 ओवर 2.8 इज इक्वल टू साइन ऑफ सी ए बी, क्योंकि अभी हमें ये फाइंड नहीं किया, ओवर 3.7. इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. दिस विल बिकम 3.7 साइन 42 इज इक्वल टू, अच्छा 2.8 यहाँ ही रहने देते हैं, साइन सी ए बी. और जो भी आपका आंसर आएगा आपने सी ए बी तो यहाँ लिखना है, या साइन इनवर्स ऑफ आंसर. प्लीज़ अपनी मर्जी से राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ नहीं लिखनी. आपने हमेशा जो कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू आई थी वही प्लग इन करनी है. सी ए बी कितना आता है भाई? 62.15. शाबाश. And then 62.2. परफेक्ट. 62.2. हमने जब भी राउंडिंग ऑफ करनी है तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे करनी है एंगल की, ये नहीं भूलना. 62 पॉइंट किधर गया? 62.2. ऑल्दो दे हैवंट राउंडेड इट ऑफ, समटाइम्स देयर रूल्स डू वेरी, बट हमारे आपको मैं भी दिखाता हूँ. व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू नो कि एग्ज़ाम के अंदर टॉप पे जो चीज़ एक लिखी होती है, दैट इज़, लेट मी शो यू अ रीसेंट पेपर कि राउंडिंग ऑफ किस तरह करनी चाहिए. आप ये देखो, दे सेइंग every answer should be rounded off to 3 significant figures or 1 decimal place for angles. तो 1 decimal place पे एंगल्स आपने राउंड ऑफ करने हैं. बेशक उन्होंने मार्क्स में किया है कि नहीं, और ये देखो यहाँ पे उन्होंने 1 decimal place पे ही राउंड ऑफ करके 62.2 बनाया हुआ है. फाइंड द बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम C. व्हाट डू वी डू? We will find the unknown angle Okay. ACB. ACB. We have Wait, that. no. Wait. We will find the other angle of A, like the one which is between the parallel lines. This one. तो we're gonna first of all we're gonna draw a north at C. और जो अब हमने एंगल मार्क किया ना ये ब्लैक में, ये कितना होगा? 360 minus 62.2 minus 135. परफेक्ट. 360 माइनस 62 पॉइंट, अच्छा 62.2 भी नहीं, 62.15 जो ओरिजिनली आई थी राउंडिंग ऑफ से पहले, ठीक है, एंड माइनस 135, 162.85, 162.85. अब जब भी दो लाइंस पैरेलल हों और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करो तो ये जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं दे कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, तो ये सप्लीमेंट्री होती हैं. यहाँ मैं ब्लैक में मार्क करता हूँ ये वाला, बिकॉज ये नॉर्थ सारे पैरेलल होते हैं, एवरी नॉर्थ इज पैरेलल डायग्राम पे. तो ये ब्लैक एंगल और ये ब्लैक एंगल दे गोइंग टू बी सप्लीमेंट्री. हमारा आंसर भी क्या आया था? 162.85. तो 180 में से ये माइनस करें तो व्हाट डू वी गेट? 17.15. 17.15. अब सिंस हमारा ये भी एक नॉर्मल आंसर है, इफ वी वर टू राउंड इट ऑफ दिस शुड बिकम 17.2. 17.2. बिकॉज ये आपका थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है. लुक राइट नेक्स्ट डोर, यू सी अ 5, दैट 5 विल राउंड दिस 1 अप टू अ 2. अभी कुछ रहता है? हाँ अभी रहता है. द यार्ड सेल्स फ्रॉम A टू B टू C टू A. तो इसका जो पाथ है A टू B टू C टू A वो ये है कि आप A से B जा रहे हो, B से C और C से वापस A, तो ये इस तरह ट्राइंगुलर फैशन में वापस आ रहा है. व्हाट आर वी सपोज टू डू? कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ द रूट. इसके लिए क्या करेंगे? AB is unknown, so we can use sine rule to find AB. First, we will find ACB. Subtract 62.2 and 42 from 180. तो हमारा ये था, ये एंगल था वो 62.15. एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 180 व्हाट डू वी एंड अप विद? बोथ ऑफ दीज एंगल्स अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 75.75. 75.75. ये एंगल हमारा इस तरह है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऐड अप टू 180. तो हमने दोनों एंगल्स माइनस कर लिए. व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? Sine rule. साइन रूल. साइन रूल के लिए वील डू साइड ए बी ओवर साइन 75.75 इज इक्वल टू
2.8 over sine 42. 2.8 ओवर साइन 42। इससे हमारी ए बी की लेंथ कितनी आ जाती है? 4.06. दैट्स आफ्टर राउंडिंग ऑफ। Yes. ओके, तो हमारी 4.06 है और 3.7 है और 2.8 है। अगर राउंड ऑफ ना करें असन, पहले क्या वैल्यू आई थी 4.06 से पहले? Four point zero five six. 4.056। अभी हम इसको यहाँ पे यूं ही लिख लेते हैं, राउंड ऑफ नहीं करते, बिकॉज अगर राउंड ऑफ अभी कर दिया तो आंसर शायद डिफरेंट आए। अब इन तीनों वैल्यूज को ऐड करें तो व्हाट डू वी गेट? 10.556. तो 2.8, 4.056, 3.7, 556. 10.556। इसको वी कैन राउंड ऑफ एंड गो 10.6। लेट्स कंफर्म। हाँ बिल्कुल, अभी भी हमारा आंसर रेंज में है। और ये नहीं भूलना आपने कि जिस इफ़ वी वर टू राउंड इट ऑफ ओवर हेयर, दैट वुड हैव बीन प्री मैच्योर राउंडिंग ऑफ। कभी भी आंसर के दौरान राउंड ऑफ नहीं करते, जो फाइनल आंसर है उसको आपने राउंड ऑफ करना है। सो दिस वुड हैव बीन रॉन्ग अगर इसको हम पहले ही राउंड ऑफ करके लिख देते। देयर वुड हैव बीन अ ब्राइट चांस कि हमारा आंसर रेंज से बाहर था, गलत ना होता। और लेकिन अगर रेंज से बाहर था तो फिर गलत ज़रूर होता। ऑलराइट जी, क्वेश्चन नंबर 11। वर्टिकल मास्ट एक्स वाई इज पोजिशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड नज़र आ रहा है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। वाई इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। और अगर स्क्वायर है तो तमाम साइडें इसकी बराबर हैं। और पी वाई 7.5 है, ये उन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ, तो ये हम यहाँ पे कर लेते हैं। द नेक्स्ट व्हाट दे सेइंग इज गिवन दैट ए बी इज 3.65। अच्छा, ये भी गिवन है 3.65 है तमाम साइडें। शो दैट ए वाई इज 2.58। ये जो है शो करना है कि ये 2.58 है। कैसे करेंगे? Pythagoras theorem. We will Pythagoras draw theorem। the triangle. ओके, ये और ये ऐसे ही है। तो No. The other one, the smaller triangle. ACB. ABC. ए बी सी, अच्छा वो बनाना है। Yes. Why can't we use this? Sides We नहीं can mention also. properly? Yes, they're not mentioned. अच्छा चलिए, आप ये वाला कह रहे हो? Yes. ऑल राइट। तो अगर ये 3.65 है तो ये भी 3.65 होगा। Yes. एंड डाउन हेयर वील हैव अ राइट एंगल जो मैंने अभी बनाया है ये पर्पल में। सो 3.65 का स्क्वायर प्लस 3.65 का स्क्वायर, ये दूसरा 3.65 कहाँ से आया? यहाँ से। इनको स्क्वायर लेके अंडर रूट लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ऑफ ए सी। Yes. और वो कितनी आती है? 5.16. 5.16। आई होप दिस इज नॉट राउंडेड ऑफ। It is. इट इज, तो कोशिश It's करो कि 5.161. 5.161। चलें जी, अब बताओ ए सी की वैल्यू आ गई है, इसको अब ए वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? Divided by 2. डिवाइडेड बाई 2। एंड डू वी एंड अप विद द करेक्ट आंसर? Yes. 2.58. एग्जैक्ट, या राउंड ऑफ किया था? 2.5805. ठीक है। और फिर जब उसको राउंड ऑफ किया तो दैट्स 2.58 एग्जैक्टली व्हाट दे आस्क्ड अस टू शो। वी कैन राइट हेंस शोन। नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन ऑफ द केबल्स यूज्ड टू सपोर्ट द मास्ट। अब केबल्स जो हैं वो, जैसा आपने हाई वो क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स के केबल एंटेनास देखे होंगे, बड़े बड़े होते हैं, तो उसके साथ केबल्स लगी होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक केबल की लेंथ है जो ए से पी जा रही है, या सी से पी, या बी से पी, कोई एक वैल्यू निकालनी है। तो अब उसको उसके लिए क्या करेंगे? कौन सा ट्राइंगल एज्यूम करेंगे? Now we will draw the one you drew before, AYP. ओके ओके, तो ये नीचे और फिर ये ट्राइंगल, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के लिए वी हैव व्हाट वैल्यू डिड वी जस्ट फाइंड आउट? ए वाई वी कैन राइट दैट डाउन हियर। ए वाई इज 2.5805। डू वी हैव एनी अदर वैल्यू? वी हैव पी वाई एज वेल, है ना? दैट्स Yes. 7.50। तो अब ए पी की लेंथ कैसे निकलेगी? वंस अगेन पाइथागोरस। Yes, Pythagoras theorem. अच्छा, अब राइट एंगल यूं बन रहा है। मैं इसको थोड़ा सा किसी और कलर में मार्क कर देता हूँ कि देखने में इजी हो जाए।
अब राइट एंगल यूं बन रहा है. Once again you're going to say AP square is equals to AY square plus PY square. AY square is 2.5805 और PY square is 7.50 the square. When we take the square of these and then take the square root, what do we end up with? 7.932. 7.932. अब इसको जब राउंड ऑफ करें, ये स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आया या स्क्वायर रूट अभी लेना है? After square root. After square root. And what does this become if I round it off to 3SF? 7.93. 7.93. ठीक है. 7 point. Where did the answer go? हाँ, perfect, spot on. Exact है. शाबाश. Calculate angle APB. APB में फिर मार्क कर देता हूँ. We are referring to this triangle. तो what you basically need to identify is कि ये triangle is not flat on the ground. It is facing us. Let me find a shape. I might have a shape around. हाँ जी. तो if my camera is still working and if you can see this shape that I am holding in my hand, तो you will be able to see कि इसके अंदर ये जो फ्रंट वाली साइड है ना, ये जो शेप है APB, उसको कह रहे हैं APB. तो ये थोड़ा slant है, थोड़ा tilted है backwards, but if you were to visualize it as a straight triangle lying flat on the ground, वो भी ठीक है, but इसको triangle की तरह आपने assume करना है और ये triangle is facing you basically. ठीक है. तो what will you do? इसमें हमने APB एंगल निकालना है, क्या करेंगे? Cosine rule. अच्छा, वो क्यों? Because 3 sides are given, 1 angle is not given. ओके, ठीक है. तो कोसाइन रूल के 2 केसेस होते हैं. ठहरो, पहले मुझे बताओ कि AP की वैल्यू कितनी है? 7.932 और ये वैल्यू भी 7.932. तो 2 केसेस होते हैं. एक होता है जिसमें 2 साइड और एक एंगल गिवन हो, तब कोसाइन रूल लगता है, या 3 साइडें गिवन हो तब भी कोसाइन रूल लगता है. तो मुझे बस इक्वेशन अगर मैं फॉर्म करूं तो एसन वो क्या होगी? 3.65 स्क्वायर इज इक्वल टू 7.932 square plus 7.932 square minus 2 into 7.932 into 7.932 cos APB. शाबाश. और वही cos APB हमने निकालना है. यहाँ पे भी 7.932 ही डालना है जो मैंने एरोज लगाए हैं, और APB की यहाँ पे वैल्यू. और अच्छा, प्लीज़ दोज ऑफ यू वाचिंग इट ऑन यूट्यूब, सारी वैल्यूज़ इकट्ठी इनपुट करके कैलकुलेटर में निकालने की कोशिश नहीं करनी. मोस्ट प्रॉब्ली आपका आंसर मैसअप हो जाएगा, बिकॉज बोर्ड मैथ्स कैलकुलेटर अपने मैसेज से लगाता है जब आप उसको प्रॉपर ब्रैकेट्स प्रोवाइड नहीं करते. तो व्हाट डज द आंसर कम आउट टू बी? 26.61. ये राउंड ऑफ अभी नहीं हुआ है ना? Yes, and then 26.6. 26.6. Perfect. Well done. Next, we've got the angle of elevation of x from A is 77. Calculate the height xy of the mast. As angle of elevation of x from A. x किधर है? ओ अच्छा, इतना ऊपर. अगर A पे आप खड़े हुए देख रहे हो पॉइंट x को, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ऑल द वे फ्रॉम द ग्राउंड अप, ये आपने बताना है भी कितना है. तो बेसिकली इफ आई वर टू फॉर्म अ ट्राइंगल, नाउ इट वुड लुक काइंड ऑफ लाइक दिस, ऑल द वे अप टिल x, डाउन टू द बेस एट y एंड देन बैक टू A. तो वो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है. एंड नाउ दे आर आस्किंग अस कैलकुलेट द हाइट एक्स वाई ऑफ द मास्ट. 77 एग्जैक्ट 77 एंगल है, वो मैं अंदर मेंशन कर देता हूँ 77. अब इसके लिए क्या यूज़ करेंगे रेशो? 10. tan 77 इज इक्वल्स टू एक्स वाई ओवर ए वाई, और ए वाई की वैल्यू हमारे पास 2.58. 2.58, लेकिन वो राउंडेड ऑफ थी, राउंडेड ऑफ नहीं यूज़ करनी. 2.5805. एक्स वाई इज इक्वल टू 2.5805, उसको वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना विद tan 77, और एक्स वाई का एग्जैक्ट आंसर क्या आता है? 11.175. और राउंड ऑफ हो गए 11.18 और 11.2. बिकॉज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है. 11.2. अच्छा, ये
वाई आर दे गिविंग दिस एज द प्रेफर्ड आंसर? मोस्ट प्रॉबली बिकॉज हमने ये 2.5805 को एक व्हाट डू यू कॉल इट टर्मिनेटिंग डेसिमल बना दिया। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जो एक खास वैल्यू के बाद आके ख़त्म हो जाए। हालांकि जब आप इसको सॉल्व करो तो दिस आई एम प्रीटी श्योर 5805 के बाद भी सॉल्व हो रहा होगा। तो अब ये दैट्स लाइव एग्जांपल ऑफ हाउ आंसर्स कैन गेट मेस्ड अप इफ़ यू डू नॉट यूज़ एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमें भी क्या करना चाहिए था कि यहाँ पे जो जो वैल्यू आई थी ना ए वाई की, ये राउंड ऑफ करने से पहले जो ओरिजिनल वैल्यू आई थी उसको चाहिए था पूरे को लिख लेते 6, 7, 8 डेसिमल प्लेसेस तक। उससे आपके आंसर की एग्जैक्ट होना, परफेक्ट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। खैर अभी भी हमारा आंसर ये ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब वो कह रहे हैं आप कहीं ए बी के मिड पॉइंट पे हो, कहीं नहीं बल्कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे हो, तो आप यहाँ खड़े हो ये, ठीक है, और वो ऑल द वे अप टिल हियर क्या एंगल बन रहा है। तो ये बहुत ही पतला सा ट्राइंगल बनेगा यूँ, एंड आई थिंक आई शुड नॉट लेबल दिस एज एक्स, लेट्स कॉल इट M. एम। गुड आइडिया, एम। तो अब ये एंगल पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? Yes. Angle of elevation. एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप ये गौर से देखो, जो मैंने जूम इन करके एंगल दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो एरो लगा हुआ है ये एंगल ये बता रहा है। तो यार ये इतना मुश्किल हो गया अब ट्राइंगल को विजुलाइज करना कि इफ आई वर यू आई वुड ड्रॉ इट साइडवेज। मैं कहूँगा ये एम है, ये मिड तक जा रहे हैं वाई, और वाई के बिल्कुल ऊपर जाके यहाँ पे एक्स है। तो मैं इसी ट्राइंगल को साइडवेज देख रहा हूँ और ये ट्राइंगल बनता है। बेसिकली ये ट्राइंगल मैंने सारा साइडवेज बना दिया। तो मैं बेसिकली अगर यहाँ से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये ऐसा ट्राइंगल नज़र आएगा मुझे यहाँ से देखते हुए। तो मैंने ये बना लिया साइडवेज। अब हमारे पास एक्स वाई पोस्ट की हाइट कितनी है? 11.18. 11 पॉइंट, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू बताना। 11.175, नहीं नहीं 11.1752. हाँ 11.1752। और हमारे पास कोई और वैल्यू है? No. ओहो, ये तो काम ख़राब हो गया। तो फिर एम वाई निकालना पड़ेगा। Yes. 3.65 divided by 2. ओके, अब ठहरो पहले ये समझा देते हैं सबको कि 3.65 क्यों है। सिंस इट्स अ स्क्वायर तो ये भी 3.65 है, तो ये भी 3.65 है। अब अगर उसके मिड तक कोई वैल्यू लेनी है तो वो इसका हाफ होगा, 3.65 डिवाइडेड बाई 2। और यह वाई नोट करो, ये भी मिड में ही था, तो यहाँ से एम से वाई तक जितनी वैल्यू होगी वो भी हाफ ही होगी, वो भी इतनी होगी जितनी ये है। फॉर इंस्टेंस होल्ड ऑन, मैं पर्पल में मार्क करता हूँ, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये होगी। 3.65 डिवाइडेड बाई 2 इज 1.825. 1.825। अब 1.825 हमारी ये वैल्यू आ गई। अगर आप इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे तो वापस जाके आई वुड रिकमेंड कि दोबारा इस वीडियो को देख लो कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। बेसिकली जितनी वैल्यू है ना यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको छोटे से पार्ट को रीड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से मिड पॉइंट से लेके इतनी वैल्यू जो पिंक में मार्क की है उतनी ही वाई से लेके एम तक होगी। तो एम वाई की वैल्यू भी हमने इसलिए कहा 1.825 है। वो कैसे? 3.65 को डिवाइडेड बाई 2 किया क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है। वो वाई भी बिल्कुल उन्होंने कहा था मिड में है, ये याद करो, ये लिखा है वाई इज़ द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अच्छा खैर 1.825 आ गई। अब कौन सी रेशो यूज़ करेंगे? 10. 10। तो वी कैन से tan ऑफ एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू opposite which is 1752 over adjacent 1.825. if you're familiar with perpendicular over base तो वो हम कर रहे हैं, and x m y comes out to be how much? 80.73. 80.73 and we round it off, it becomes 80.7. 7. ये भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी परफेक्ट। तो we're done with question number 11.